हेलो एवरीवन। तो ये प्यारा सा केक मैंने 1.5 kg में बनाया था। हाँ, आपने सही सुना। तो मैं आपको आज पूरी ट्रिक बताऊंगी आप किस तरीके से ऐसा बड़ा और प्यारा सा बारबी केक बना सकती हो, क्योंकि 1 kg का बनाना केक बारबी वाला बहुत आसान है, बट इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगती है। मैं आपको बताऊंगी सारी चीज़ें इस वीडियो में। और हाँ, एक मुझसे बहुत ही बड़ी गलती इस केक पर हो गई थी। वो तो अच्छी बात ये है कि थोड़ी जल्दी मुझे अक्ल आ गई, तो मैंने वो जो गलती थी उसे सुधारा। क्या गलती थी उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आप भी सीखें और वो गलती को आप ना दोहराए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना। इसमें आपको मैं बहुत सारी टिप्स भी दूंगी जो आपको जरूर हेल्पफुल लगेगी, और जो मैंने गलती की है उससे आप लोग सीखो और उस गलती को कभी मत करना। तो सबसे पहले ये जो स्पॉन्ज था ना, जो नीचे वाली लेयर का, ये 1 kg के लिए मैंने टोटल इसमें 600 ग्राम प्रीमिक्स डाला था। तो इसको मैंने ना 7 इंच के टिन में बेक किया था। इस वाले स्पॉन्ज था उसको, और मैंने ना स्पॉन्ज ही में थोड़ा सा पिंक कलर भी ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का केक था ना, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। वैसे तो अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, मुझे जानते हो अगर मेरी वीडियोस के थ्रू, तो आपको पता होगा कि मैं स्पॉन्ज में से कलर वगैरह नहीं ऐड करती हूँ। बहुत रेयर है, तो कभी ऐसा मुझे मन करता है तो मैं ऐड कर देती हूँ, टाइम होता है मेरे पास, तो सिर्फ मैंने इसमें कलर ही ऐड किया था। इमल्शन वगैरह मैं कुछ नहीं ऐड करती, क्योंकि इमल्शन में फ्लेवर होता है ना, तो मैं क्रश वगैरह अच्छे से भरपूर ऐड करती हूँ, तो जिससे मुझे इमल्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हो, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक था। तो मैंने नीचे की जो लेयर थी ना 1 kg की रखी थी, तो जिसके लिए मैंने ना 3 लेयर में ही कट किया था स्पॉन्ज को। जैसे आपने देखा होगा, मैंने कटिंग भी बताई है। नॉर्मली मैं शुगर सिरप से सोक करती हूँ, फिर उसके बाद में क्रीम, क्रश को क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर अच्छे से फिर लेयर्स रख के सोक करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने एक भी लेयर को सोक नहीं किया ना, तो बहुत ड्राई सा केक लगेगा। तो सोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से क्रम कोट होने के बाद मैंने आज ना केक को सेट भी नहीं होने दिया फ्रिज में, क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं था। तो जल्दी से मैंने, जैसे ही मेरी क्रम कोटिंग हो गई ना, मैंने फटाफट क्रीम में कलर मिक्स किया, क्योंकि मुझे बेबी पिंक में इस केक को रखना था ना कलर में। तो वैसे ही मैंने, जैसे कस्टमर ने फोटो भेजी थी, वैसा ही कलर इसको अच्छे से जो है पाइपिंग बैग से क्रीम को लगाई, प्रॉपर फिनिशिंग दी। और जब भी मुझे ऑर्डर जैसे बड़े वाले होते हैं ना, 1.5 kg के, 1 kg के, या मुझे ½ kg के भी क्यों ना हो, मैं हमेशा पाइपिंग बैग से ही क्रीम लगाना प्रेफर करती हूँ। काम थोड़ा नीट एंड क्लीन भी हो जाता है और जल्दी भी होता है। अगर आप पैलेट नाइफ से लगाते हो तो पूरा पैलेट नाइफ पे लगता है, बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाता है वो काम, तो मुझे वो नहीं पसंद। तो मैं हमेशा पाइपिंग बैग से ही क्रीम लगाना प्रेफर करती हूँ। तो वो जो नीचे वाली लेयर थी ना, सेकेंड वाली लेयर, उसको अच्छे से मैंने, जो फाइनल फिनिशिंग है, प्रॉपर फिनिशिंग परफेक्टली उसको, मतलब कोटिंग फिलिंग सब कुछ करके मैंने उसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। उसके बाद में अभी हम टॉप लेयर, जो फर्स्ट वाली लेयर होने वाली है हमारे इस 1.5 kg बारबी केक में, उसकी अभी मैं क्रम कोट एंड फिलिंग कर रही हूँ। तो सेम स्टेप है, 3 लेयर्स में मैंने कट किया है, क्रीम लगाया, शुगर सिरप से सोक किया है, फिर क्रीम लगाया है, फिर क्रश लगाया है, फिर उसकी स्पॉन्ज की लेयर रखी है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, मैं हर वीडियो में, अपनी शॉर्ट्स वीडियो क्यों ना हो, सारी वीडियो में आपको ये बताती हूँ डिटेल में, और किस तरह से क्रीम को मैं यहाँ पर स्प्रेड कर रही हूँ। आप वो भी देख लो, ताकि अगर आप बिगनर है तो आपको पता चले कि आपको कैसे भी नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से पैलेट नाइफ को घुमाना है। ऐसा नहीं कि आपने एक ही बार घुमा दिया, तो वो स्टेप आप मत करना। इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, धीरे धीरे वैसे ही आप करना। तो इसको मैंने प्रॉपरली अभी क्रम कोटिंग कर लिया है अच्छी तरह से। अब इस वाली लेयर में जो मिस्टेक होने वाली है, तो वो मैं आपको बताती हूँ क्या। तो मैंने उस केक को, जो नीचे वाली लेयर थी, उसको तो फ्रिज में रख दिया था फाइनल फिनिशिंग देकर। अरे हाँ, मैं बताना भूल गई कि इस केक के लिए मैंने 300 ग्राम्स प्रीमिक्स लिया था, ताकि आप लोगों को पता चले। तो टोटल ये मतलब 500 ग्राम्स, आधा किलो से ज्यादा ही वेट में होगा। थोड़ा हाइटेड में केक चाहिए था इसीलिए। तो यहाँ पर ये मैंने, आप शेड देख सकते हैं, जो फर्स्ट वाली लेयर थी ना, मुझसे क्या मिस्टेक हुई मैं वो बताती हूँ। फर्स्ट वाली लेयर से ये जो कलर था काफी ज्यादा अलग था। अलग यानी वो वाला जो कलर है ना, मुझे लाइट रखना था बेबी पिंक, और ये मैंने थोड़ा सा डार्कर शेड ले लिया था पिंक का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंस भी बताया है। तो ऐसी गलती आप कभी मत करना कि अलग अलग आप केक के कलर को मिक्स करो और फिर करो, तो इस तरह से आपको भी तकलीफ हो सकती है, जो मुझे हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेयर्स भी प्रॉपरली सेट नहीं हुई है, टाइम नहीं था मेरे पास। जो टाइम था उसमें भी मैंने ये गड़बड़ कर दी, जो कि आपको कभी नहीं करना है। तो सारी क्रीम मैंने निकाल दी थी सब कुछ, और फिर से ना मैंने उस केक को बाजू में रखा, और जो भी सेम शेड था ना, वही शेड बनाया मैंने सेम ऊपर की लेयर के लिए। तो ऐसी डबल मेहनत हो जाती है जब आप घाई में हो, तो हमेशा थोड़ा सावधानी के साथ
जब भी 2 लेयर के केक्स होंगे और स्पेशली केक का जो कलर कॉम्बिनेशन है दोनों का सेम है, तो आप ध्यान देना कि दोनों लेयर्स को आप साथ में रखकर ही बनाओ, वरना अगर आप इस तरीके से एक को फ्रिज में रखोगे, एक केक के ऊपर काम करोगे ना, तो फिर तो बस आपके साथ यही होना है जो मेरे साथ हुआ है। भी मैंने काफी अच्छी तरह से एकदम प्रॉपर फिनिशिंग दे दी है। केक पर ना आपको शार्प एजेस रखना बहुत ही जरूरी है, तभी आपका केक प्यारा लगेगा, फिनिशिंग ऐसी लगेगी हाँ कि प्रॉपर है। अब यहाँ पर मैंने ये स्ट्रॉ लिया है पेपर वाला, तो इस तरह से आपको ना इसे छोटे छोटे इसमें कट कर लेना है जितना आपके केक का साइज है उसके हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर 5 स्ट्रॉज ऐसे छोटे छोटे कट करके ऐड किए थे। उसके बाद में उसके ऊपर थोड़ा सा आपको क्रीम लगाना है, जो ऊपर की लेयर है उसको आपको इस तरह से ऊपर रखना। और ध्यान देना जब भी आप ये कर रहे हो ना, लेयर के ऊपर एक लेयर रख रहे हो तो केक थोड़ा 1 घंटे तो आप टाइम दो उसे सेट होने के लिए, तो मैंने भी दिया था, इसलिए मैंने फटाफट से दोनों की फिनिशिंग लगे हाथ कर ली थी। बट उसमें भी मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी जो मैंने आपको बताई। और ऊपर जो है मैंने सिंपली एक स्ट्रॉ डाला ताकि दोनों केक के लिए सफिशिएंट हो और दोनों के एक दूसरे के साथ बैलेंस हो। अब देखो इसके ऊपर जो डिजाइन थी ना, मुझे कस्टमर के अकॉर्डिंग ही करनी थी। और यहाँ पर ये थोड़ा सा जो ड्रेस का कलर था ना, जो हम बारबी केक बना रहे हैं, जो बारबी यहाँ पर आने वाली है, उसका थोड़ा सा ना मैंने जो क्रीम बच गई थी मैंने वेस्ट होने नहीं दिया, जो थोड़ी क्रीम बच गई थी ना, क्योंकि मुझे इसके ऊपर एनी विच वे ड्रेस बनाना है, अंदर कलर इतना मैटर नहीं करता, तो मैंने क्रीम से ही ना इस तरह का बेस बना लिया था। इसके लिए मतलब कोई भी स्पॉन्ज वगैरह नहीं यूज किया था, क्योंकि मुझे उसी वेट के अंदर इस केक को 1.5 kg में कस्टमर को बनाकर देना। अगर मैं एक्स्ट्रा स्पॉन्ज की लेयर ऊपर रखती ना तो मेरा नुकसान होता, तो इसलिए थोड़ा बजट का भी ध्यान देना होता है। फिर इस तरह का मैंने एक OHP शीट लेकर इसको फिनिशिंग दे दिया। इसके बाद में मैंने अंदर उसके ऊपर है ना जो बारबी थी उसको अटैच कर दिया था कुछ इस तरह से। तो मेन आपको ये बेस बारबी को रखना है, इसलिए बनाना है। और जो बारबी के ड्रेस के लिए मैंने छोटी वाली जो फ्लावर रोज वाली नोजल आती है वो ली हुई है, और उससे ना इस तरह से आपको ना उसका ड्रेस बनाना है। तो जैसा फोटो था मैंने वैसे ही बनाया, वरना मैं रोजेट ही इस पर बनाती। तो इस टाइप का ड्रेस थोड़ा विंटेज लुक देता है, और ज्यादातर आप बारबी वाले केक्स पर देखोगे ना तो इसी तरह का ड्रेस बनता है। तो मुझे नीचे की जो 2 लेयर थी ना वो वाइट कलर में रखना था, और ऊपर जो पूरा बारबी का जो ड्रेस था ना वो मुझे जो बेबी पिंक जो केक का बेस कलर है वही रखना था। तो उसके बाद में ये हो गया था। फिर मुझे याद आया कि घाई घाई में एक और चीज़ मैंने मिस कर दी, जो कि इस तरह से मुझे साइड में ना चेक्स पैटर्न बनाकर जो हम इस तरह से डॉट डॉट करते हैं ना क्रीम से, वो मुझे करना था। तो मैं भूल गई थी, तो इसलिए आप देख सकते हैं केक थोड़ा सा सेट है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा क्रीम फटी हुई नजर आ रही है। इस तरह से आपको स्ट्रेट में मतलब ऐसे स्लैंट लाइंस जो है स्केल की हेल्प से करनी है, ताकि आप अगर टूथपिक से करोगे ना तो परफेक्ट नहीं आती। तो ये भी एक ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो अगर आपको ऐसा पैटर्न केक में देना है। तो थोड़ा सा जो नॉइसेस आ रही है बाहर से गाड़ियों की, थोड़ा इग्नोर करना। मैं थोड़ा बाहर आई हुई थी, तो मेरे घर पर तो मैं यहाँ पर भी जाकर शांत जगह पर वॉइस ओवर कर लेती हूँ, बट यहाँ पर जहाँ पर मैं आई हूँ ना तो इतना मेरे पास है नहीं कुछ ऑप्शन। तो जो ऑप्शन है मेरे पास ये वीडियो थी, तो मैंने सोचा ये अपलोड कर देते हैं। तरह से जो है मैंने ये पैटर्न बनाया। उसके बाद में अब ये पैटर्न होने के बाद में मैंने सेम कलर की क्रीम ली हुई है। आप अगर चाहे तो यहाँ पर पर्ल्स वगैरह भी लगा सकते हो, बट मुझे पर्ल इस पर नहीं लगाना था, क्योंकि पर्ल में एक रिस्क होता है ना कि वो अगर उसका कलर छूट जाता है तो पूरा ना वो लीक हो जाता है, तो केक पर पूरा उसका पैटर्न आता है, तो इसीलिए। और जो सेम नोजल से मैंने एक बारबी का ड्रेस बनाया था उसी से मैंने नीचे भी पाइपिंग कर दी थी, क्योंकि सेम लुक में ही केक को रखना था। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली व्हाइट कलर की क्रीम से की थी इसकी डिज़ाइन, मैं भूल गई थी, मैंने आपको शायद पिंक बोला है पहले। तो ये मैंने व्हाइट कलर की क्रीम से इसके ऊपर जो है डिज़ाइन की, इस तरह से डॉट डॉट किए है सिंपली। और यहाँ पर मैंने बड़ी वाली रोज़ नोजल ली है, क्योंकि मुझे एक प्रॉपर रोज़ बनाना था, तो इसलिए मैंने इससे इस तरह से रोज़ बनाया। और फिर ना इस तरह से एक फर्स्ट वाली लेयर के लेफ्ट साइड में और सेकंड वाली लेयर के राइट साइड में मैंने इस तरह से एक एक रोज दोनों लेयर्स की यहाँ पर ना प्लेस कर दिया था। साइड में थोड़ा और लुक अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने व्हाइट कलर की जो लीव्स होती है वो भी बना दी थी, और जो सेम बेस कलर था ना हमारे केक का उसी से भी टॉप जो था बारबी का वो क्रिएट करना था। देख सकते हैं कि मैं किस तरह से डॉट 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 कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फास्ट मोशन में ये जो चीज है वो डाल दी, क्योंकि इतना तो आप लोग समझ ही गए हो कि मैं एग्जैक्टली केक पर कर क्या रही हूँ। इसके बाद में यहाँ पर मैंने थोड़ी सी और कुछ डिटेलिंग्स भी दी है अपने तरफ से, मतलब जो कस्टमर जो भी केक के डिजाइन वगैरह भेजते हैं उसके बाद मैं ये ध्यान देती हूँ कि जैसा भी केक में कस्टमर ने फोटो भेजा है मैं कैसे केक को अच्छी तरह से बनाऊं ताकि केक अच्छा लगे। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको डिजाइन किया। फिर उसके बाद में सिल्वर लस्टर डस्ट था ना, पूरे केक को और चमकीला बनाने के लिए मैंने इस पर सिल्वर लस्टर डस्ट भी थोड़ा सा स्प्रे कर दिया था कुछ इस तरह से। हमारा प्यारा सा 1.5 kg में बारबी केक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का हो गया है रेडी। तो आप लोग ही इसकी डेकोरेशन देखो और मुझे बताओ कितना
कितना परफेक्ट और कितना अच्छा ये केक लग रहा है। अभी आजकल मैं जो केक बना रही हूँ ना, वो देखकर मुझे खुद प्राउड फील होता है कि इतने अच्छे केक मैं बना रही हूँ। आई होप आज की जो वीडियो है ये आपको हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी डिजाइन। अगर हाँ, वीडियो को लाइक और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।